मुकद्दस में मरकस रसूल की इंजील उसका 5वां बाब 21वीं आयत से, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों में गिरा और ये कहकर उससे बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर फौरन उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिर फौरन अपने आप में मालूम करके मुझ में से कुव्वत निकली उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसी ने मेरी पोशाक छुई। उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू क्या देखता है, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसी ने छुआ। उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत चली जा और इस बीमारी से बची जाए। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाल से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो न करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ न कर, फक्त इत्काद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा किसी और को अपने साथ लेने की इजाजत ना दी। और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और बहुत लोग रो पीट रहे हैं और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हुल मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। वो सब लेकिन वो सब को निकालकर लड़की के माँ बाप को अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तल तकुमी, जिसका तर्जुमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो लड़की फिल फौर उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत हैरान हुए। फिर उसने उनसे ताकीद से कहा, हुक्म दिया ये कोई न जाने और फरमाया, लड़की को कुछ खाने को दो। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। बाइबल बताती है कि यायर नामी एक शख्स है जिसे खुदा ने चुना हुआ है और यायर यहूदी है और यहूदियों के इबादत खाने का सरदार है। ये कोई मामूली शख्स नहीं है। यहूदी होना और फिर इबादत खाने का सरदार होना। यहूदियों के अंदर 2 किस्म के इबादत खाने थे। पहला इबादत खाना जिस पर वो अपनी जान निछावर करते थे वो थी हैकल मुकद्दस। पहला इबादत खाना जिस पर यहूदी अपनी जान निछावर करते थे वो थी हैकल मुकद्दस। और दूसरा इबादत खाना उसे सिनागोग कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए सिनागोग। एक यहूदियों की हैकल है जो बड़ी है और जो यरूशलेम के अंदर है और यरूशलेम के बाहर जितने गांव हैं, मोहल्ले हैं, इलाके हैं, शहर हैं, उन शहरों के अंदर छोटे छोटे इबादत खाने। मिसाल के तौर पर लाहौर के अंदर बड़ा चर्च है, शेखुपुरा के अंदर बड़ा चर्च है, लेकिन जो गांव है उनके अंदर छोटे छोटी कलीसियाएं हैं, छोटे छोटे चर्चेज हैं।
یہودیوں کے اندر بھی ایسا تھا. مثال کے طور پر جیسے ہمارے اہل اسلام کے بھائی ہیں, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر حج ادا کرنے کے لیے ایک عبادت خانہ ہے جہاں پر پوری دنیا کے لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں. اسی طرح یہودیوں کے ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی جگہ ہے اور ایک جگہ ہے, اور وہ ہے ہیکل مقدس جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. یہودیوں کی ہیکل جو ہے اس کے اندر پوری دنیا سے یہودی آتے ہیں اور یہودی آ کر وہاں عبادت کرتے ہیں, تمام شہروں سے, تمام ملکوں سے, تمام گاؤں سے, تمام دیہاتوں سے. لیکن جو سال کے دورانیہ ہوتا ہے اس دورانیہ کے اندر وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر ہوتے ہیں, چھوٹی عبادت گاہیں, اور ان عبادت گاہوں کو سناگوگ کہتے ہیں. اب جو سناگوگ ہے ان کے اندر جو تعلیم دیتے ہیں, جو ان کے ربی ہے, جو ان کو سکھانے والے ہیں, وہ عالم و فاضل ہے, وہ عاقل ہے, وہ اہل علم ہے, اہل دانش ہے. اب یہودیوں نے کیا کیا, پورے یروشلم کے گرد و انواع سے, فلسطین کے علاقہ سے مختلف لوگوں کو لیا, مختلف لوگوں کو لے کر مختلف علماء کو اکٹھا کیا اور ان کی ایک مجلس بنائی, سپریم کونسل بنائی, بڑی مجلس بنائی جنہیں سنہیڈرین کہتے ہیں, بڑی مجلس. اور اس مجلس کے اندر سارے گاؤں سے, شہروں سے جو بڑے بڑے عالم ہوتے ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر 70 علماء ایک جگہ پر بٹھائے. انہوں نے 70 عالم جو ہے ایک جگہ پر بٹھائے, اور ان 70 عالموں میں سے ایک عالم کا نام یائر ہے. اب پتہ چل گیا یائر ہے کون. یائر عالم ہے, یائر کوئی عام آدمی نہیں ہے, بڑے عہدے والا ہے, اور اس کو کہا گیا یہ یہودیوں کے عبادت گاہ کا سردار ہے. یہ جو کونسل ہے ان کے سٹی کی کونسل جو ہے, جو یہودیوں کی ہی سٹی کی کونسل ہے, جو کونسل ریپریزنٹ کرتی ہے یروشلم کو, اس کا یہ سردار ہے, اس کا بڑا ہے یہ. اب جب اس کا یہ بڑا ہے, اس کا سردار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل دانش ہے, یہ اہل علم ہے, اس کے پاس نالج ہے, اس کے پاس علم ہے. اور یہودی ایک ایسا مذہب ہے مسیح کے زمانہ کے اندر کہ یہ سارے کے سارے مسیح کے خلاف ہے. یہ مجلس جو ہے, اسی مجلس نے مسیح کی عدالت بھی کی تھی, اسی مجلس کے اندر مسیح پر فتویٰ بھی لگا تھا, اسی مجلس کے اندر مسیح کے اوپر کہا گیا تھا یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں گناہ معاف کروں گا. اسی مجلس کے اندر یہ ساری باتیں ہوئی ہے, اور وہاں یائر بیٹھا ہے, اور اسی کے اندر نیکودیمس بھی ہے, اور بہت سے علماء اس مجلس کے اندر ہے. تو یائر جو ہے, یہ اس نے سنا کہ یہ نوجوان جو یہودی جوان ہے, خوبصورت جوان ہے, جس کا نام یسوع مسیح ہے, جس کا نام یسوع مسیح ہے, یہ کرتا کیا ہے, یہ معجزات کی قدرت اس کے پاس ہے, یہ بڑے معجزے کرتا ہے, یہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو جب اس کی شہرت جو پھیلی, جب شہرت پھیلی, تو بائبل بتاتی ہے کہ یائر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا. اور ایمان کیسا لے کر آیا, ایسا ایمان لے کر آیا کہ یہ بیماروں کو چنگا کرتا ہے, یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے. اور یائر مسیح پر ایمان لے آیا, اور بائبل بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح گراسینت کے علاقہ کے اندر ہے. آپ کی شہرت بہت زیادہ ہے اور آپ اس علاقہ کے اندر ہے, اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یسوع مسیح نے ایک لشکر پدروہوں کا نکالا تھا, اور کہا تھا کہ اس میں سے نکل کر سوروں کے اندر چلے جاؤ. یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسیح منادی کر رہا ہے. ادھر مسیح پدروہوں کو نکال رہا ہے, ادھر یائر کی بیٹی بیمار ہے, اور یائر ترس رہا ہے کہ کسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آئے اور میں ان کے آگے منت کروں کہ میری بیٹی کو چنگا کرو. عالم فاضل ہے, عاقل ہے, دانش مند ہے, اور دانش اتنی ہے کہ یہودیوں کا سردار انہیں کہا گیا. دانش اتنی زیادہ ہے کہ وہ اہل علم ہے, تو کہا گیا کہ وہ آئے اور آ کر چنگا کرے. مسیح بھی اپنی روح کے اندر معلوم کر رہا ہے کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہے جو مجھے بلا رہا ہے, جس
उसकी बेटी बीमार है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है आप कश्ती पर बैठ के गिरासीनत के इलाका से दुबकलस की तरफ आए तो जैसे वहां से उतरते हैं कश्ती से नीचे उतरे तो भीड़ आगे इंतजार कर रही है। मैं साथ रही है, भीड़ आगे अंदर क्या कर रही है? भीड़ आगे अंदर क्या कर रही है? आप झील के किनारे पर है और बाहर भीड़ को पता चल गया है कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। तो भीड़ बाहर किनारे के लग गई और यीशु मसीह कश्ती से जो ही उतरे तो भीड़ ज्यादा होना शुरू हो गई। शहर के अंदर शोर मच गया, यीशु आ गया, यीशु आ गया, यीशु आ गया। और शहर के अंदर शोर क्यों ना मचे? यहां तो हुकूमतों के अंदर शोर मच जाता है, यहां तो सल्तनतों के अंदर शोर मच जाता है। जब आप अभी बच्चा ही थे, जब आप अभी पैदा ही हुए थे तो पूरी दुनिया के अंदर शोर मच गया और मजूसियों ने आकर कहा हमने पूरब में उसका सितारा देखा है, वो जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? तो बचपन में जिसका शोर पूरी दुनिया के अंदर है और अभी जो पैदा भी नहीं हुआ, अभी वो तो पैदा भी नहीं हुआ, शोर सहायफ के अंदर है। सहीफे उसकी बाबत तालीम देते हैं और ये साया साल पहले कहता है देखो हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम मुशीर, अब्दियत का, सलामती का शहजादा। पहले यहूदियत में धूम मची है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का। और उसके इकबाल बंदी की कोई इंतहा न होगी, वो दाऊद के तख्त पर अब से लेकर अब्दुल आबाद तक हुकूमत करेगा और हुकूमत का आशा उससे माकूफ न होगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी कि वो पूरी दुनिया का हाकिम होगा, वो पूरी दुनिया पर सल्तनत करेगा, वो सुल्तान होगा। धूम तो सहायफ के अंदर पहले से मची है। सहायफ पहले कह रहे हैं देखो एक कमारी हामिला होगी और उसके बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी जिसका तर्जुमा है, और शाबाश शेखुपुरियो, जिसका तर्जुमा है, शाबाश खुदा को बरकत है, जिसका तर्जुमा है, जिसका तर्जुमा है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। इसका मतलब है इमैनुएल खुदा की धूम मची हुई है पहले से। तो ये सहाय पढ़ता है, ये सहीफे पढ़ता है क्योंकि पहले से ये साया ने कह दिया था खुदावंत का रूह पर है, उसने मुझे मसा किया कि गमशदों को तसल्ली दो, कुचले हुओं को आजाद करो और खुदावंत के साले मकबूल की। और शेखुपुरी ऊंची वाला खुदावंत के साले मकबूल की। तो यहूदी तो पहले ही जानते हैं, यहूदी पहले कहते हैं आफताबे सदाकत, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, ये भी वो जानता है। अब ये भी यार जानता है कि आधे को आफताबे सदाकत तालू होगा और उसकी किरणों में कितनों के साथ यीशु है, आपके साथ यीशु है, हालेलुया। तो यीशु का इकरार कीजिए, देखो आफताबे सदाकत, आफताबे सदाकत और उसकी किरणों में, कहा सूरज की किरणों में शिफा। आफताबे सदाकत कहते हैं सूरज की किरणों में विटामिन मिलती है, लेकिन मेरे आका की किरणों से विटामिन तो दूर की बात, शिफा के सोते और चश्मे जारी हो जाते हैं। उसकी किरण और उसकी झलक अगर किसी पर पड़ जाए तो
طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں تو یہ جانتا ہے کہ سچائی کا سورج آ گیا ہے. یائر ایمان لے آیا ہے کہ کوئی ہے جو آفتاب صداقت ہے. آفتاب صداقت کے ساتھ ساتھ یائر ایمان رکھتا ہے کہ یہ کماری سے پیدا ہوا ہے. یائر ایمان رکھتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اور جب یہ سارے ایمان لے آیا تب بائبل بتاتی ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح وہاں سے آئے, یائر چلنا شروع ہوا. اور یائر اکیلا نہیں چل رہا, یائر بھیڑ کے ساتھ چل رہا ہے. اور یائر کا معاملہ کیا ہے؟ میری بیٹی بیمار ہے, میری بیٹی قریب المرگ ہے, ایسی اسے بیماری لگی ہے کہ وہ مر جائے گی. تو بائبل بتاتی ہے اس نے لوگوں کے سامنے اظہار کرنا شروع کیا, بلایا لوگوں کو, اور لوگ یسوع مسیح کے دیدار کر رہے ہیں. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب خداوند یسوع مسیح آئے, کب اندھوں کو آنکھیں دے, کب لنگڑوں کو چلنا دے, کب کوڑیوں کو پاک اور صاف کرے. بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کب ایسا ہو. اور ادھر خداوند یسوع مسیح تباہ اپنے 12 شاگردوں کے دپکلن سے وہاں پہنچ چکے ہیں, اور وہ ابھی جھیل کے کنارے پر ہے کہ شور مچ گیا, یسوع آ گیا, یسوع آ گیا, خدا کا بیٹا آ گیا, جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, جو لنگڑوں کو چلنا دیتا ہے, جو کوڑیوں کو پاک اور صاف کرتا ہے, جس کے نام سے بدروہیں چلانا شروع کر دیتی ہے, جس کے نام کو لیتے ہی بدروہیں کہتی ہے ہم تجھ سے واقف ہے, تو خدا کا قدوس ہے. وہ آ گیا ہے. اور جیسے آپ چلنا شروع ہوئے, چلتے چلتے بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے. بھیڑ دائیں سے بھی بائیں سے بھی چاروں اطراف سے بھیڑ ہی بھیڑ ہوتی جا رہی ہے. اور میرا آقا آگے چل رہا ہے. 12 شاگردوں کا حساب جو ہے وہ وہاں پر ہے. ادھر سے یائر اپنی ٹیم کے ساتھ آ رہا ہے. اور یائر جیسے قریب پہنچتا ہے تو قریب پہنچ کر میرے آقا سے کہتا ہے, اے خداوند, میں یہودیوں کا سردار ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں تیری پیشن گوئیوں کو بھی میں نے سنا ہے, میں ایمان لے آیا ہوں کہ تو میری بیٹی کو چنگا کر سکتا ہے. چل میرے ساتھ میرے گھر میں, چل میرے ساتھ میرے گھر میں, اور جا کر میری بیٹی کو چنگا کر. کاش یائر تو یسوع مسیح کو ایک نبی نہ دیکھتا, کاش یائر تو اس کو ایک معمولی سا شخص نہ دیکھتا. اگر تو اس سے کوئی اور ہستی کے طور پر دیکھتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ میرے گھر چل اور میری بیٹی کو شفا دے. اگر تو یسوع مسیح کو خدا سمجھتا, اگر تو یسوع مسیح کو خدا کا برا سمجھتا, اگر تو سمجھتا کہ یہ باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہے, اگر تو سمجھتا کہ یہ خدا میں سے خدا ہے, تو یائر اسی وقت کہہ سکتا تھا, اے آقا, میں تیرے قدموں پر گر گیا ہوں, میری بیٹی میرے گھر میں بیمار پڑی ہے, تو اپنی زبان مبارکہ کو یہی کھول دے, میری بیٹی وہی شفا پا جائے گی. لیکن یائر نے ایسا نہیں کہا. یائر نے ایسا نہیں کہا. یائر نے کہا, چل میرے گھر میرے ساتھ, میرے گھر چل میرے ساتھ, اور میری بیٹی کے اوپر ہاتھ رکھ, وہ چنگی ہو جائے گے. ہائے یائر, اگر مستعین تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے بتاتا, یائر یہ وہ ہے جو باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہے. یائر یہ وہ ہے, یائر یہ وہ ہے. جب خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا تو جو خدا کے ساتھ تھا وہی تو مجسم ہو کر تیرے گاؤں کے اندر, تیرے شہر کے اندر آیا ہے. یہ وہ ہے جو ابتدا میں روح القدس, یہ وہ ہے جو ابتدا میں پانیوں پر جنبش کرتا ہے, یہ وہ ہے جو خدا کے ساتھ ہے, یہ وہ ہے جو خدا میں سے خدا ہے, یہ وہ ہے جو خدا میں سے نکلا ہے. یائر اس کو گھر نہ بلا, یہ ہما جا ہے, یہ آسمان پر بھی ہے, یہ زمین پر بھی ہے, یہ پاتال کے اندر بھی ہے, اور یہ سمندر کی دوسری جانب بھی ہے. یائر اس کے لیے سرحود اور حدود کی کوئی قائل نہیں ہے. یائر یہ حدوں کو نہیں دیکھتا, یہ سرحدوں کو بھی نہیں دیکھتا. یہ جب چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے, اسی جگہ پر موجود ہوتا ہے, کیونکہ یائر اس نے وعدہ کیا ہے
مجھ نے وعدہ کیا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے میری آندرا چڑھ جاڑیاں نے تھوڑا دارا نہیں پورا ہونا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں یار یہ تو ہمارے ساتھ ہے یار تیری بیٹی تڑپ رہی ہے بیماری کے اندر یار اس کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی ہے یار یہ دیکھ رہا ہے تیری بیٹی سسک رہی ہے تیری بیٹی تڑپ رہی ہے تیری بیٹی بیماری کے اندر پھنس ہوئی ہے یار یہ تجھے بھی جانتا ہے تیری بیٹی کو بھی جانتا ہے اور تیری بیماری کو بھی جانتا ہے کیونکہ دلوں کے بھید تو یہی جاننے والا دلوں کے بھید یہ جاننے والا ہے اور یار جس بیٹی کی تو بات کر رہا ہے اس کو بنانے والا بھی تو یہی ہے تو اس کو کہہ رہا میرے ساتھ گھر چل اگر تو اس کے قدم پکڑ کے کہہ دیتا آقا آج یہیں سے فرمان جاری کر دے میری بیٹی وہی چنگی ہو جائے گی لیکن یار تو نے ایسا نہیں کیا یار تو نے ایسا نہیں کیا بلکہ تو نے کیا کیا تو نے آقا کو کہا کہ میرے ساتھ کیا کر میرے ساتھ رہیے جی میں بھی پردہ ایک چوکرے آؤں جی تو رول پوچھتے وسیلے تو برکت مل رہی ہے میرے ساتھ چل میرے گھر میں تو کھڑا ہو کے کہہ دے لیکن نہیں آقا نے کہا ٹھیک ہے تیرا ایمان ایسا ہے تو میں تیرے ساتھ چلوں گا بائبل بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح چلنا شروع ہوا اور چلے میرا مسیح راستے میں روکے کوئی نہ راستے میں بھیڑ کوئی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے جی بیٹیوں ہو سکتا ہے میری تیو اے پریا چھیاتی ہیں میری ایسا ہو سکتا ہے چلے میرا خداوند ہے تو راستے میں کوئی کہے جناب مجھ پر رحم کر کوئی ہے ایسا جو جب میرا آقا یوں کر کے یہاں سے چلے میں آپ کو بات بتاؤں اگر یسوع مسیح آپ کو نظر آئے اور یہاں وہ چلنے دیں گے اسے چلنے دیں گے اسے یعقوب نے جس دن میرے خداوند کو دیکھا جانے دیا اسے کیا کہا بلند آواز کا دستا جی کیا کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے تو آئے میرا آقا مجسم ہو کر آئے جسم اختیار کر کے اور پہنچ جائے جلدی یار کے گھر میں وہ یار کے گھر میں پہلے سے موجود ہے اگر وہ کہتا تو اس نے کہا ہی نہیں اس نے کہا چل میرے گھر میرے آقا نے کہا چل تیرے ایمان کے مطابق تیرے گھر چلتا ہوں جیسے وہ گھر جانے کے لیے چلا تو اندھے اور بھی بہت تھے اس علاقہ کے اندر لنگڑے اور بھی بہت تھے بیمار اور بھی بہت تھے اور بدرو گرفتہ اور بھی بہت تھے وہ ایک پر ہی رحم نہیں کرتا بلکہ سب پر رحم کرتا ہے کیوں میں ساتھ رہیے کیوں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یہودیوں کو بخش دیا کیوں مسیحیوں یہودیوں کو بخش دیا تو پھر یائر کوئی اکیلا خدا ہے اس کا صرف یائر کے گھر کے لیے رہ گیا ہے یسوع یائر ریکویسٹ کر رہا ہے میرے ساتھ میرے گھر میں چل لیکن خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ کون ہندو آ سکتا ہے ہندو ایمان لا سکتا ہے سکھ آئے برہمن آئے ویش آئے کشتری آئے شودر آئے جینزم کے آئے ٹاؤزم کے آئے دنیا کے تمام قومیں اور تمام قبیلے آئے اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور یار ایمان اکیلا ہی نہیں لایا باقی بھیڑ بھی ایمان کے ساتھ چل رہی ہے یسوع مسیح چلتے جا رہے ہیں چل رہے ہیں کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے آقا میری آنکھیں کھول دے کوئی کہتا ہے میں لنگڑا ہوں مجھے چلنا دے دے کوئی کہتا ہے ناپاک 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 میں کوڑی ہوں مجھ پر رحم کر دے میرا آقا سب کو شفائے بانٹ رہا ہے کیونکہ وہ
जिस इलाके में जाता है शिफाओं की नदियां जारी हो जाती है, जिस समत जाता है शिफाएं बिखरना शुरू हो जाती है। अगर जिस इलाके के अंदर वो मौजूद है उस इलाके के अंदर उसके बदरे मुबारक को जो हवा लगती है और वो चलकर अगले मरीज को जाके छूती है, मेरे आका के बदन से हवा लग के मरीज को हवा लगे तो वो चंगा हो जाता है, क्योंकि वो नदियां खेल रहा है। आफताबे सदाकत तलू होगा और उसकी तो किरना आंदे किनू ने सूरज की रोशनी को सूरज नू आंदे ने या ओदे विचों जो निकले ओनू आंदे ने। कई लोग ऐਵੇਂ परेशान बैठे ने ना इधर दी गल कर दी सु ते ना मनो ये ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਾਲ है। बाइबल ते लिखिया कोई नहीं, तेरी हवा नहीं लगदी है और नहीं लिखिया ना ते मैं अगली गल करन लगा। ओदे पैरां नू जेड़ी मिट्टी लगदी ओदे विच दी शिफा जे ईमानदारां दी बात यीशु देखो आका अपने दादे गया ये देखे ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी अगर मेरे आका के कदमों को यूं करके लग जाए और इस मिट्टी के ऊपर इस रेत के ऊपर आका यूं चल के जाए, पीछे एक मरीज आए और वो इस मिट्टी के ऊपर पांव रखे, उसी वक्त चंगा हो जाएगा। अगर हवा आए और इस रेत को उड़ाए जो मेरे आका के कदमों को लगी है और वो उड़कर यूं करके चले और आगे हंसा भी खड़े हो, यदि अंदर दी बीमारी यदि बाहर दी बीमारी भी जाएगी, क्योंकि आका के कदमों को रेत लगी है। ईमान रख दो या नहीं रखो या ना रखो, मिलाकी जरूर रखना दे। आफताबे सदाकत तलू होगा और उसकी किधर शिफा आएगी बुलंद आवाज से, और उसकी किरणों में, किरण की होने रोशनी का छोटा सा जर्रा या रोशनी का छोटा सा अंश या रोशनी का छोटा सा जुज मसीह मबदाए अनवार है, मसीह नूर का मंबा है और उसके अंदर से जो छोटी सी किरण निकलती है उसकी कुदरत ये है कि वो हर मर्ज को शिफा दे देती है। अच्छा एक गल असीं मान लैंदे आ कि ओदियां किरणां दी शिफा है तो ओदे पैरां दी शिफा नहीं हो सकती। वो जो जूते पहनता था ना मेरा आका, अगर वो किसी कोई उस जूते कोई हाथ लगा लेता ना, मैं अगली गल कर लगा बड़ी वड्डी ओदे गुनाह भी माफ हो जाते, ओदे गुनाह भी माफ हो जाते, उसकी बीमारियां भी जाती रहती हैं। क्यों निकली कहां से है? मेरे आका चल रहे हैं, बीमार दाएं बाएं आगे पीछे बीमार है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा वो जिस शहर में जाता बीमारों की एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होने दी। और अब वो जब चल रहा है, शायर आगे चल रहा है कि आका मैं तुझे अपने घर लेकर जाऊं, 12 शागिर्द यूं करके चल रही है, पीछे बड़ी भीड़ है और कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, खुदावंद मुझ पर रहम करे, आका मुझ पर रहम करे, मैं अंधा हूं मुझे चंगाई बख्श दे, मैं बीमार हूं मुझे चंगा कर दे। जब वो सारा कुछ हो रहा था, शायर डर रहा था कि आका जल्दी चल, बेटी तड़प रही है, मर जाएगी, बीमार है, सांसें गिनी हुई है, उसकी बड़ी कमजोर है, वो उसकी आखिरी सांसें है। आका चल और उस पर हाथ रख, खुदावंद उसे चंगा कर दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह और पीछे हटते जा रहे हैं और टाइम लगाते जा रहे हैं, कभी इस बीमार को चंगा कर, कभी उस बीमार को चंगा कर, कभी उसको। और थोड़ी देर के बाद उसी भीड़ के अंदर से एक औरत निकली और उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छुआ। तो आपने कहा किसी ने मेरी पोशाक का किनारा छुआ है, क्योंकि आप बड़ी तेजी से चल रहे हैं, शिफा बांट दी, शिफाएं बांट दी। यार कह रहा जल्दी चलो आका, जल्दी चलो। आका तेजी से चल रहे हैं, खुदावंद तेजी से चल रहे हैं। औरत ने बड़ी तेजी से छुआ, खुदावंद वहीं रुक गए और कहते हैं मुझे किसी ने छुआ है। सकूत तारी हो गया, खामोशी हो गई और उस खामोशी को तोड़ने के लिए पतरस निकल आया। पतरस कहते हैं जनाब भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तो आप कह रहे हैं मुझे किसी ने छुआ, कहेगा मुझे किसी ने छुआ, क्योंकि शिफा की कुदरत मुझ में से निकली है। कौन सी कुदरत? शिफा की कुदरत मुझ
से निकली है। और थोड़ी देर के बाद बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब ये सारा कुछ हो गया, आपने कहा जब बेटी तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया, वो वहीं का वहीं चली गई बेटी। और उस दुरानिया में और टाइम वेस्ट होना शुरू हो गया बकौल यार, क्योंकि यार को शिफा चाहिए थी जल्दी, यार के घर में जाना चाहिए था जल्दी। जब ये सारी बहस हो रही थी, मुझे किसी ने छुआ, पतरस कह रहा है लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बहस जारी है। और यीशु मसीह तालीमात दे रहे हैं, यीशु मसीह अपना काम कर रहे हैं, और यार जो है वो कह रहे हैं जल्दी चले। थोड़ी देर के बाद जब ये सारे लोग वहां खड़े थे, एक ग्रुप भागा आया, और भागा आकर यार को कहता, यार आका को तकलीफ क्यों देता है, बेटी तो मर गई है। क्यों उसे तकलीफ देता है, वो तो मर गई है जिसके लिए तू बुलाने आया है। क्यों गई है? क्योंकि लेट हो गए हैं यीशु मसीह। यार हो सकता है यार के दिल में मसीह के लिए पता नहीं कौन से वसवसे ख्याल आते हो सकता है यीशु मसीह के लिए नहीं, कम से कम उस औरत के लिए गुस्सा जरूर होगा, उस औरत के लिए गुस्सा जरूर है, शागिर्दों के लिए गुस्सा यार की जिंदगी के अंदर जरूर है। और लोग गुस्से के अंदर क्यों है? सरदार है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो उस शहर का, दूसरे लफ्जों में आपके एमपी है, शहर का एमएलए है, बड़े ओहदे पर है वो, और लोग उसकी मदासराई करते हैं, आगे पीछे लोग होते हैं, और वो यीशु के कदमों में आया है, और यीशु रुका हुआ है, और टाइम वेस्ट हो चुका है, और बेटी मर चुकी है। लोग गुस्से के अंदर है, यार गुस्से के अंदर है, और शोरगुल होना शुरू हो गया दूसरे कैंप में। यहां यीशु मसीह है, सेंटर में यार है, और यहां पर यार की सारी पलटन है जो ये कह रही है क्यों तकलीफ देता है, क्यों इसको लेकर जाता है, वो तो लाश बन गई है, वो तो मर चुकी है, अब उसको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। बेअकल यहूदियों, जाहिर है ये यहूदी, बेअकल है ये यहूदी, जो ये ईमान रखते हैं कि ये जो खड़ा है ये उसको जिंदा नहीं कर सकता, है या नहीं? ते अकलमंद हो या नहीं? आगे जाकर सीधा बेअकल बन चुके हैं, ये जाहिल बन चुके हैं, और कह रहे क्यों उसे बुला रहा है, वो मरी हुई है, और बहस जारी है, यहां गुस्सा है, यहां गुस्सा और बेइत्मीनानियत है, और या जाहिर को इसलिए बुला रहे हैं कि यार हमने तो इंतजाम भी कर लिया है, बेटी मर गई है, हमने स्यापा करने वाले बुला रहे हैं, पता है ना स्यापा वैन करने वाले, आए नहीं मर गई है, फलाना हो गया, टिंगड़ा हो गया, सारा तो पता है। कई एक टाइम होता सी पैसा दिता जाता सी रोन लई, यहूदी मुआशरे च पैसा दिता जाता सी कि जनाब आओ साडे घर स्यापा करो, ते साडा इन्हां दा स्यापा करया जे असीं होर रोईए। देखो वो बड़ा ओहदे वाला सी ना, ओहदा उसका बड़ा था, तो उन्होंने क्या किया, यार को बाद में बताया यार दूर है घर से, यार दूर है घर से, तो उन यहूदियों ने क्या किया, उन यहूदियों ने यह किया, उन्होंने बांसुरी वाले मंगवा लिए, उन्होंने सासों वाले मंगवा लिए, उन्होंने मसीहा स्यापा करने के लिए औरतें मंगवा ली, मर्द मंगवा लिए, और कहा लाश के पास आओ और हमें रुलाओ। और सारे का सारा शहर जो है, एक हजूम मसीह के पास है, दूसरा हजूम यार के घर में आ चुका है, और बड़ा हजूम है, और लोग ये कह रहे हैं अब ये मर गई है, अब कैसे जिंदा होगी, बहस जारी है। और जब बहस जारी है तो मेरे आका ने एक बात कही, मेरे आका की बाबत लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बातों पर तवज्जो, उनकी बातों पर तवज्जो नहीं की, क्योंकि गलत बातें कर रहे। देखिए उसकी मोहब्बत, देखिए उसका प्यार, जो उसे बुरा भला भी कहते हैं ना, उन्होंने भी इग्नोर कर देते है ना यीशु मसीह। हमें को बुरा कहे या ना, तू बुरा कह के जाए किथे, यीशु मसीह को कोई बुरा भला कहे गल्ला तवज्जो ही नहीं देता, और अच्छे लीडर की निशानी है। जब आपके खिलाफ कोई बातें करते हैं ना कोई,
इधरों सुनो तो इधरों काट दो। इसका मतलब ये नहीं करना जमहूरियां ने, इसका मतलब ये है कि सुने ही ना। तो यीशु मसीह की बाबत जब बहस हो रही है, यीशु मसीह नहीं सुन रहे, उसने एक बात यायर से कही, यायर खौफ, एक बात कही, यायर खौफ। हाय जिदी कली धी होवे, इको एक इकलौती औलाद होवे, वो भी ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੌਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਲੈ ਪਿਛਲੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखिए हमारे मुआशरे के अंदर बेटे पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि बेटा होना चाहिए, बेटा वारस है, नस्ल चलाएगा। तो यार के हाँ ना कोई और बेटी है ना कोई बेटा है, उसकी इकलौती बेटी है जो मर गई है। अब उसके दिल में ये बात आ रही है कि एक ही बेटी है, खुदावंद पहले तूने मुझे औलाद नरीना से भी नहीं नवाजा और बेटियां भी नहीं दी, मेरे पास सिर्फ एक बेटी है और अब तूने उस बेटी को भी छीन लिया है। ऐ खुदावंद, उसके दिल में वसवसे है, आंखों से आंसू जारी है। खुदा न करे कि किसी जवान औलाद की वफात हो जाए घरों के अंदर, खुदा न करे कि किसी मां की गोद सूनी हो जाए, खुदा न करे कि किसी बाप को अपनी बेटी या अपने बेटे का जनाजा अपने कंधों पर ले जाना पड़े। जनाजा नहीं उठाया जाता इतना भारी, क्यों नहीं उठाया जाता कि एक ही वारस है, एक ही औलाद है, ना कोई और औलाद है, उसके पास कोई बेटी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, बीवी है, शौहर है और सिर्फ एक औलाद है और वो भी आज मर गई है। जब मर गई है तो यार के दिल में वसवसे आ रहे हैं, यार के दिल में ख्याल आ रहे हैं, लेकिन मेरा आका यार से कह रहा है, यार खो। ये एक मरतबा मेरे आका ने फिर ये दोहराया। और सुल्तानुल आरफीन हजरत यूहन्ना जब जजीरा पतमस के अंदर थे तो उस वक्त अपने शहूरे पर नूर को देकर आपने उस वक्त ये बात कही यूहन्ना को। सुल्तानुल आरफीन हजरत यूहन्ना को ये बात कहे, यूहन्ना कहता मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए अपना चेहरा फेरा तो मैं क्या देखता हूं कि एक आदम साथ साहेब जो पांव तले तक का जामा पहने हुए है, जिसके बाल सफेद ऊन की मानद सफेद है और जिसकी आंखें आग के शोला की मानद है, जिसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती है और जिसके पांव खालिस पीतल की मानद है। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, पर उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खो। मसीह बुलंद आवाज से आखिरी चंद मिनट है कि खो, मैं मर गया था, अब जिंदा हो और अब्दुल आबाद तक जिंदा, और अब्दुल आबाद तक जिंदा। और मौत और आलमे अरवा की कुंजिया, किसकी कुंजिया मेरे पास है? जिनका ईमान है कि यीशु के पास मौत और आलमे अरवा की कुंजिया है, बुलंद आवाज से मेरे साथ कहिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं मर गया था पर अब और कब तक जिंदा रहूंगा? 1000 साल तक, 1 लाख साल तक, 1 करोड़ साल तक, 1 अरब साल तक, 1 खरब साल तक। साल खत्म हो जाएंगे लेकिन मुझ पर मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को मैंने फतह का लुत्मा बना दिया है। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ है? क्योंकि मैंने मौत को अपने पांव तले कुचल दिया है। इसलिए यूहन्ना मैं तुझसे कहता हूं, मैं मर गया था पर अब और कब तक जिंदा रहूंगा? कब तक जिंदा रहूंगा? 1000 साल तक जिंदा रहूंगा, 2000 साल तक, 1 लाख साल तक, 1 करोड़ साल तक, 1 अरब साल तक, 1 खरब साल तक। वो साल खत्म हो जाएंगे, सूरज खत्म हो जाएगा, चांद खत्म हो जाएगा, जो दिनों महीनों सालों का इम्तियाज करता है, लेकिन आफताब सदाकत
कहेगा मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद तक जिंदा, और मौत राय मेरवा की गुंजिए मेरे बंद किए बकोए और मेरे खोले हुए बकोए। यूहन्ना मैं तेरा खुदावंद हूं। यार मैं आज तुझसे कहता हूं खौफ न कर, क्योंकि मैं ऐलान करता हूं क़यामत और जिंदगी इन नहीं, मैं ऐलान करता हूं क़यामत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी, राहत और जिंदगी, अंगूर का हकीकी दरख्त, फलों का अच्छा चल रहा, फलों का दरवाजा कौन है? दुनिया का नूर मैं हूं, आफ़ताबे सदाकत मैं हूं, सुबह का चमकता हुआ सितारा मैं हूं। और यार तू आज कह रहा है मेरी बेटी मर गई है, वो जिंदा नहीं होगी, तू खौफ ना कर, लोगों की बातों से कान उठा ले, मैं ही जिंदगी देता हूं, मौत नहीं देता। मैं जिंदगी देता हूं, मैंने मौत को नहीं बनाया, मैंने जिंदगी को बनाया है। यार मैंने जिंदगी को बनाया है और मैं ये कहता हूं जो कोई मुझ पर ईमान लाए को वो, जो कोई मुझ पर ईमान लाए तो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, और अगर कोई जिंदा मुझ पर ईमान लाए तो अब तक नहीं मरेगा। यार खौफ ना करे, मैंने मौत को फतह का लुकमा बनाना है। यार तेरे किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जो मसीहा आएगा वो मौत पर गालिब आएगा, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने घर ले चल। अब मैं जाऊंगा। यार के घर में वो जल्दी नहीं गया, रुक गया, अब कहा यार मेरे साथ चल। यार को कहा यार आगे आगे चल। जैसे मेरे आका वहां पर पहुंचते हैं, जैसे मेरे आका देखते हैं, और यार को लोगों ने गले लगाकर रोना शुरू कर दिया, यार तेरी बेटी मर गई है। यार की बीवी बाहर आई, आकर बैठ मातम करने लगी, मर गई है, मर गई है, खातिमा हो गया है। तो बाइबल बताती है जब ये सब कुछ हुआ, यार ने कुछ नहीं कहा, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। मेरे आका ने कहा यार मुझे जरा अपनी बेटी के पास ले चल। और सारे लोग जो वहां थे उन्हें कहा बेटी मरी नहीं, बेटी मरी नहीं, बेटी मरी नहीं, बेटी मरी नहीं, बल्कि सो रही है। लोग जो बैन डाल रहे थे, जो मातम कर रहे थे, जो मरसिहे कर रहे थे, जो स्यापा कर रहे थे, जो साथ बजा रहे थे, साथों को छोड़कर लोट पोट होना शुरू हो गए, हंसना शुरू हो गए, और हंसते हंसते कहते हैं ये कैसा शख्स है जो ये कहता है कि बेटी मरी नहीं, वो बेटी मरी नहीं, वो सो रही है। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपने हाथों से उसकी नब्ज चेक की है, हमने उसकी हाथ बीट देखी है, हमने उसकी पलकें आंखें देखी है, सारी की सारी जो है साकिन हो चुकी है, खातिमा हो चुका है, मौत आ चुकी है। खुदा ना करे कि मौत की अंधेरी किसी घर के अंदर आए, मौत ने उस पर गलिबा पा लिया है। यार तेरी बेटी मर गई है, ये सिर्फ तुझे तसल्ली देता है। यार तेरी बेटी मर चुकी है, यार ये उसकी लाश पड़ी है, यार इसकी सांसें भी नहीं चल रही, यार इसकी नब्ज नहीं चल रही, यार इसके दिल की धड़कन बंद हो गई है। ये कैसे कह सकता है बेटी मर गई है? सोई नहीं, सोई है, मरी नहीं है। यार ये कोई नहीं कह सकता, कोई नबी नहीं कह सकता, कोई पैगंबर नहीं कह सकता। हमारे साहिब के अंदर आज तक ऐसा हुआ नहीं है। यहूदी ईमान नहीं कह सकता, लेकिन बाइबल बताती है जब यार ये सुन रहा था तो यार को एक ऐलान किया, यार जो तेरे सामने खड़ा है, इसके लिए लोग कहते हैं कि जब तक कोई बड़ा ना आए, नबी पैगंबर से भी बड़ा हो, तो ही उसे चंगा करेगा। ये तो बढ़ाई
اس کے بھائی یہاں موجود ہے، تو پھر یہ کیسے اس کو زندہ کر سکتا ہے؟ کیسے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یائر کو میرے آقا نے بتا دیا، یائر خوف نہ کر، یائر خوف نہ کر۔ یائر اور اہل یہود کے لوگوں سن لو اور کان کھول کے سن لو، یہ جو یائر کے گھر میں کھڑا ہے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ صرف بھائی کا بیٹا نہیں ہے، یہ صرف اس کی بہنیں صرف آپ کے گھروں میں نہیں ہے، اس کے بھائی صرف آپ کے گھروں میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو اعلان کرتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے، جس نے مجھے دیکھا اس نے، کیونکہ میں اور باپ، سے میں اور باپ ایک ہے۔ جو کام باپ کرتا ہے وہی کام میں کرتا ہوں۔ باپ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں۔ باپ لنگڑوں کو چلنا دیتا ہے، میں لنگڑوں کو چلنا دیتا ہوں۔ باپ کوڑیوں کے کور پاک اور صاف کرتا ہے، میں کوڑیوں کے کور پاک اور صاف کرتا ہوں۔ باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یا زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی۔ یائر خوف نہ کھا، میں آ گیا ہوں، بیٹی مری نہیں سو رہی ہے۔ لوگ ہنستے ہیں تو ہنسنے دے، لوگ تبصرے کرتے ہیں تو کرنے دے، لوگ مذاق کرتے ہیں تو کرنے دے، لیکن تو ان کو بتا دے، یائر تو بھی سن لے اور ان لوگوں کو بھی بتا دے کہ میں خدا میں سے نکلا، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ یائر تجھے شاید پتا نہیں ہے، یائر اور اہل یہود شاید تجھے پتا نہیں ہے، جس دن خدا نے آدم کو بنایا تھا تو مٹی کو زمین سے لیا، ساما اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تب وہ جا کے جیتی جان ہوا۔ یائر سن، خدا خالق ہے، خدا بناتا ہے مٹی سے چیزوں کو، اور یائر سن لے، تیری کتابوں کے اندر، اپاکرفا کی کتابوں کے اندر میری بابت لکھا ہے، جب میں ابھی بھنگورے میں ہی تھا تب بھی کلام کرتا تھا، جب میں ابھی بچہ تھا تب بھی کلام کرتا تھا، اور جب تمہارا سبت ہوتا تھا تو میں دریا کے کنارے بیٹھ کے، تمہاری ہی کتابیں کہتی ہیں، میں دریا کے کنارے بیٹھ کے مٹی کی چڑیا بناتا تھا۔ ایک دن ایک ربعی آ گیا، ایک یہودی آ گیا اور آ کر مجھ سے کہتا ہے تجھے پتا نہیں ہے آج سبت کا دن ہے، تو ان چڑیوں کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو میں نے اس ربعی کے سامنے اس چڑیا کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور اس کے اندر اس کے اوپر پھونک ماری، اور وہ مٹی کی چڑی کے اندر جان آئے اور وہ اڑنا شروع ہو گئے۔ ربی اپنے منہ میں انگلیاں دے کر دیکھنا شروع ہو گیا، یہ تو خالق کا کام ہے، یہ کام تو خالق کا ہے، یہ کام تو یہوہ کا ہے، یہ کام تو الوہیم کا ہے۔ اے ربی، اے اڑیما، سن لے، جو خدا کے ساتھ ابتدا میں تھا وہی آج مجسم ہو کر یائر کے گھر میں آیا ہے، آج وہی یائر کے گھر میں آیا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح نے اس بیٹی کو کہا اٹھ جا، اٹھ جا، اور وہ بیٹی سب کے سامنے اٹھ گئی۔ سنیے آخری 2 منٹ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بیٹی اٹھ گئی۔ جیسے بیٹی اٹھ گئی تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پہلے وہ کیا کر رہے تھے؟ یسوع مسیح پر، یسوع مسیح پر ہنس رہے تھے، اب خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ اب خوشی سے کیوں جھوم رہے ہیں؟ کہ اکلوتی تھی، اکیلی تھی، اور وہ بھی 12 برس کی تھی۔ یہودی 12 سے 14 سے 16 سال کی عمر میں شادی کر دیا کرتے تھے، اور یائر سوچ رہا تھا اب میں اس کی شادی کروں گا، میرا نام آگے بڑھے گا، میں سارے لوگوں کو بلاؤں گا، اب یہ قبر کے اندر جائے گی، لیکن جہاں میرا آقا جاتا ہے وہاں مردہ مردہ رہتا ہی نہیں ہے۔ جہاں یسوع مسیح جاتا ہے وہاں مردہ نہیں رہتا۔ یائر کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ یائر کے پاس کیا تھا؟ صرف سرداری، باقی تو سب کچھ چھن گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔
जब हमारे पास कुछ नहीं रहता, जब लोग आके बातें करते हैं तेरी बेटी मर गई है, खत्म हो गया है, तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, उस वक्त यीशु कहता है मुझे तेरे घर जाना है, चल मैं तेरे घर चलता हूं। कई वक्त यीशु देर कर देता है। यीशु देर क्यों करता है? ताकि हम ईमान को बढ़ाएं। देर वो इसलिए नहीं करता कि बेटी मर जाए, देर वो इसलिए करता है कि वो बीमार है, मैं उसे शिफा दूंगा। तुम कहोगे सिर्फ एक नबी है, एक पारसा है, अच्छा कर दिया। जब मुर्दे के अंदर रूह डालेंगे तब तुम जानोगे कि मैं खुदा हूं तो इंसानों के दरमियान आ गया। और यार आज मैं तुझे बताता हूं, मैं सिर्फ नबी नहीं, मैं सिर्फ इंसान नहीं, मैं खुदा का बेटा यीशु मसीह हूं। और मैं क़यामत और जिंदगी हूं, और जहां नहीं बोता मैं वहां से काट लेता हूं, जहां नहीं बखेरता वहां से जमा कर लेता हूं। तेरे लोग कहते थे ना कि इसे ना बुला, ये कुछ नहीं कर सकता, तुझे लोग ताने देते थे, इन्हों क्यों लेके आया, देर हो गई है, तू भी कहता था देर हो गई है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं देर नहीं हुई, क्योंकि मेरे घर में देर नहीं है। मैं अपने टाइम पे काम करता हूं, तुम अपना टाइम चाहते हो, मैं अपने टाइम पे आता हूं। बहुत से लोग यहां पर भी हैं जिनका सब कुछ छिन चुका है, बेटी मर गई है, बेटा मर गया है, बेटी बेरहमी का शिकार हो गई है, बेटा हो गया। कई मरतबा हम मौत सिर्फ उसे समझते हैं जो जिस्मानी मरते हैं। हमारे बच्चे कई मरतबा नशे में आ जाते हैं, बेरहमी में आ जाते हैं, बुरी आदत में आ जाते हैं, मर जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं तेरे घर चलूंगा, मैं तेरे घर चलूंगा। और वो घरों में आना पसंद करता है, और जिस घर में यीशु मसीह आए वहां बरकत आ जाती है, वहां बरकत आ जाती है। अगर कोई बेरोजगार है तो जिस घर में बादशाह आए वह रोजगार आएगा कि नहीं आएगा? अगर एक घर के अंदर बेऔलादी है, आप उसे कहें आए खुदावंद मेरे घर में आ, वो रास्ते में शिफाएं बांटे, ये उसका काम है, आपका काम नहीं है। वो कोई उसे छुए या उसको कोई छुए, ये उसका काम है, आपका नहीं है। आप उसे घर लेकर जा रहे हैं, आप आगे आगे भाग रहे हैं, आका मेरे घर में आ, खुदावंद मेरे घर में आ। और अगर आप ना भी कहे मेरे घर में आ, यहीं बैठे कह दे कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, फक्त अपनी जुबान से कह दे मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। हो सकता है ऐसा? आज बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो लुटे पुटे हैं, आज बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हैं, आज बहुत से लोग हैं जो बे औलाद है, आज बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, आज बहुत से लोग हैं जो परेशानियों के अंदर हैं। कबूल आपने उसे कैसे करना है? नबी के तौर पर, काहिन के तौर पर, एक आम शख्स के तौर पर, एक पारसा के तौर पर। अगर आप उसे खुदा के तौर पर लेंगे वो आपकी जिंदगियों को बदल के रख देगा, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम, एक ही नाम है और वो नाम यीशु है। आइए खड़े हो जाए सारे, आइए खड़े हो जाए सारे। आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया यीशु नाम के अलावा। बुलाए पुकारे उस नाम को, वो चलता है तो बहुत से होते हैं, वो यार के घर तक पहुंचता भी नहीं है तो बहुत से हो जाते हैं। तो आप भी कहिए, बुला दो वहां से, शाबाश। तबले की आवाज खोले, बादले की आवाज खोले। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तुत की के दुआ कीजिए कि आखिरी प्रस्तुत है, आखिरी दुआ है। इसके दौरान इब्लीस की तासीरें, बदी की तासीरें यीशु के नाम से जाए। आए खुदावंद की आग यीशु के नाम से आए। ओ बाबा 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 सीसो को पादरी सभा से गुजारिश है, पादरी सभा से गुजारिश है, पादरी सभा यहाँ मेरे साथ खड़े हैं। पुकारिए यीशु का नाम को, उसके नाम से तो देखते हैं, नगरें चलते हैं, मधुमेह जगह छोड़ देती है, जादूगरी की तासीरें खत्म हो जाती है। पुकारे यीशु नाम को। खुदावंद तेरी आग यीशु के नाम में इनकी जिंदगी के अंदर आए। तमाम पादरी समान खादम समानों से गुजारिश है यहाँ आए। कईयों के सर पे आपने हाथ रख के दुआ कर लिया, ये रेत पर भी कुछ लोग आ जाए, रेत के ऊपर भी कुछ खादम आए ताकि बढ़कर चाहे। Glory Jesus, हालेलुया। अगर आगे आ गए, ओ हालेलुया।
जिंदगियों के अंदर नापाक तस्वीरें काम कर रही है, बदरूहें काम कर रही है, खुदावन आज उन्हें भी चंगा करेगा, खुदावन आज उनकी जिंदगियों को भी आजाद करेगा। पुकारिए यीशु नाम को, और आज बदरूहों को भी खुदावन आग की आग जलाएगी। खुदावन के पात्रों की आग चारों इतना मौजूद है और वो जलाने की कुदरत रखती है, बदियों को जलाने की कुदरत रखती है। अगर कोई गिरता है तो उसे गिरने दीजिए, बुलंद आवाज से दुआ कीजिए। खादम गैर जुबानों में जो दुआ कर सकते हैं, कनिष्क जो गैर जुबानों में दुआ कर सकती है, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया को कोस करेंगे, हालेलुया हालेलुया, बुलंद आवाज से दुआ करेंगे, हालेलुया हालेलुया, बुलंद आवाज से। ओ रबा बा 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 बा, होरी की रबा संतो को रो 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 रो, होरी बा 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 रासी तो को रो 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 रो। Glory Jesus, glory Jesus. खुदावंद तेरी आग और आए, तेरे पात्रों की आग और आए, तेरे पात्रों की आग और आए। यीशु मसीह के नाम में जिन नबात तस्वीरें हैं, पात्रों की आग लगना शुरू हो जाए, नबात तस्वीरें को पात्रों की आग लगना शुरू हो जाए। तवीज़ों के चले हुए यीशु की आग उन पर आ जाए, बदरूहों से सताए हुए पर यीशु की आग आए। यीशु के नाम में हर तरह के जादूगरी की तस्वीरें जलना शुरू हो जाए, हर तरह की चीज की तस्वीरें जलना शुरू हो जाए, हर तरह की बदी की तस्वीरें जलना शुरू हो जाए, हर तरह की बदकारी की तस्वीरें जलना शुरू हो जाए, हर तरह की बीमारी के तस्वीरें जलना शुरू हो जाए, बीमारी की तस्वीरें जलना शुरू हो जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। पीछे जो खड़े हैं दुआ करवाना चाहते हैं, इस लाइन में आ जाए जहाँ जगह खाली है, जहाँ जगह खाली है जो दुआ करवाना चाहते हैं, यहाँ लाइन में आ जाए, पीछे सामने आ सकते हैं। जहाँ जगह खाली है, आप अगर कोई दुआ करवाना चाहते हैं या पीछे आ सकते हैं। जो दुआ करवाना चाहते हैं, सेंटर में रो जो है, सेंटर में रो जो है, पीछे अगर वो खड़े हैं दुआ करवाना चाहते हैं, आ जाइए नीचे। अगर आप ऊपर खड़े हैं पीछे और आपको जगह नहीं मिल रही, जहाँ अंदर है वहीं आ जाइए। जो लोग गिर रहे हैं उन्हें गिरा रहने दें, जो जिस तरीके से हो रहा है उसे होने दे। आप दुआ करें, कई बहनें हैं, लोग हैं जो गिर रहे हैं, आप दुआ करें, बस जल्दी करें, बड़ा दुआ करिए, छोड़ दे सब कुछ छोड़ दे और कहेंगे कहेंगे मिलकर, हमें कहेंगे मिलकर, पूरा दबाव से कहेंगे। उठाइए, जो बे औलाद है अपनी झोलियां खुदा के हजूर उठा ले, जो बे औलाद है अपनी झोलियां उठा ले खुदा के हजूर, जो बे औलाद है अपनी झोलियां उठा ले। आप किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं, आपके घर में कोई बे औलाद है, आप उसके लिए झोली उठा सकते हैं। अगर आप बे औलाद है आप उठाएं, खाने में आप मौजूद है, आप दुआ कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा ये आखिरी मिनट है दुआ का, ये आखिरी मिनट है, कोई हाथ नीचा ना हो। आमीन। दोनों हाथ उठाकर कहेंगे बुलंद आवाज से, सुबाने बोले हालेलुया। एक वक्त में फिर बुलंद आवाज से कहे हालेलुया। बाजा की आवाज खोले हालेलुया।
जमायत कहती जाए, बगैर रुके हुए जमायत कहती जाए। आपकी बरकत है इसमें। बहनों, भाइयों, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, आपकी बरकत है। बाजे की आवाज और खोल के जी प्लीज कहिए हालेलुया। ये आसमान पर फरिश्ते भी कहते हैं, जमीन पर हम कह रहे हैं। और इसके दौरान आपकी बीमारियां, आपकी मुश्किलें, आपकी तंगियां, दोनों हाथ उठा के, ये आखिरी मिनट चल रहा है, दोनों हाथ उठा के कहिए गुजारिश करूंगा भाई बत्ती से, भाई शकीचंदू से, भाई अकरम से आए दुआ करें। हालेलुया। बढ़ाइए हाथ अपने, बढ़ाइए हाथ अपने। खुदावंद पाक खुदा, हम यीशु मसीह के नाम में सारे खादम इस वक्त तेरी पाक हजूरी में है। खुदावंद जितने नीचे खादम है, ऊपर खादम है, हम सारे तेरी पाक हजूरी में हैं। हम बर्रे के लहू को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ऐ खुदावंद तेरा खून यीशु के नाम से इन जिंदगियों के अंदर अभी इस वक्त आए। हर तरह की बीमारी खुदा के बेटे यीशु के नाम से बाहर आओ बदलों से, बाहर आओ बदलों से। इब्लीस के लगाए हुए रोग, जादूगरी के सारा असर, तावीज़ों का सारा असर, इब्लीस का सारा असर छोड़े इन बदनों को, और ये बदन आजाद हो जाए यीशु के नाम। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिंदगियों के अंदर रागनी आए, खुशहाली आए, बरकत आए, शादाबी आए। इब्लीस छोड़ यीशु के नाम से बदलो। और ऐ खुदावंद ये बदन मुकम्मल आजाद हो जाए। खुदावंद बेटियों, बेटों, बहनों, भाइयों के आंसू पर नजर, ये आंसू तेरे लिए भाई जा रहे हैं, मिन्नतें ऐ खुदा तेरे लिए की जा रही हैं, ये फरियादें तेरे लिए की जा रही हैं। बहुत सी ऐ खुदा बहनें, बेटियां यहाँ हैं जो बे औलाद हैं और अपनी झोलियां उठाकर तेरी पाक बारगाह में आई। हम यीशु के नाम से मिन्नत करते हैं खुदावंद, हर तरह का मेडिकल का प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके बदनों से जाए, हर तरह की बंदिश इनके बदनों से जाए, हर तरह के बांझपन की रूह इन बदनों से जाए। ऐ खुदावंद ये बड़ी मुद्दत से ताने बर्दाश्त कर रही है, बहुत मुद्दत से खुदावंद लोगों की बातें बर्दाश्त कर रही है। अब तेरे दर पे ऐ खुदा अपनी झोली उठा के खड़ी है। यीशु के नाम से रहम कर, इनके आंसुओं पर नजर, इनके आंसुओं पर नजर कर खुदावंद। बहुत से भाई जो बे औलाद है खुदावंद, बहुत से भाई बेटे खानदान पाए बे औलाद है खुदावंद, यीशु के नाम से आज इनके घरों में बहार आ जाए। यीशु के नाम से आज खुदावंद शादाबी आ जाए, हर तरह का बंजरपन, भाजपन यीशु के नाम से जाए। और जिस तरह ऐ खुदावंद तूने अपनी बंदी हन्ना को बरकत दी, वैसे ही ऐ खुदा इन सबों को बरकत दे। सब कहे आमीन। खुदावंद इनको बरकत दे यीशु के नाम से औलाद जैसी। ऐ खुदावंद आज बहुत से बेरोजगार यहाँ पर मौजूद है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास खुदा नौकरियां नहीं है, जो खुदावंद गुर्बत के अंदर फंसे हुए हैं, जिनके बिल्स अदा करने वाले हैं, जिनके घर नहीं है उनके पास, जिनके बिजनेस खराब हो रहे हैं, जिनके बिजनेस तबाह हो रहे हैं, ऐ खुदा बर्रे का लहू इनके ऊपर ठहर जाए और हर तरह की नौकरियों के दरवाजे खुदा के बेटे यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐ खुदावंद बहुत से लोग यहाँ पर है जिनके मालो मता आए खुदा खराब हो रहे हैं, तू उन पर भी रहम फरमा खुदावंद, तू उन पर रहम फरमा जो इस वक्त आए खुदा तरह तरह की बीमारियों के अंदर फंस कर तेरी पाक बारगाह में झुके हुए हैं। हर तरह के बवासीर को खुदावंद जो शर्मिंदगी का सबब बनी हुई है, मैं तेरा खादिम होते हुए यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूँ, बवासीर खुदा के बेटे यीशु के नाम से छोड़ इस बदन को। जिनको बवासीर की बीमारी है खुदा फरमा रहे हैं, झिड़की उस बीमारी को अभी झिड़के, अभी झिड़के, अभी जाएगी, अभी झिड़किए, अभी जाएगी, अभी झिड़किए। तो ये यीशु के नाम से मेरे बदन से जा, बोलिए यीशु के नाम से मेरे बदन से जाए बीमारी। जिनको जो जो बीमारियां लगी हैं, ये आखिरी अपील है आपके लिए, खुदावंद के हुजूर में दुआ कर रहा हूँ। जिनको जो जो बीमारी लगी है, अपने बदन पर हाथ रखकर उस बीमारी को झिड़किए। यीशु मसीह का रूल खुद मेरी मदद कर रहा है ताकि मैं आपको बताऊं कि आज बीमारी को आप खुद झिड़के अभी छोड़ जाएगी आपका बदन। जो बीमारी है आपको,
جو بیماری ہے آپ کو اس کو ابھی جھڑکیے, جھڑکیے اپنی بیماری کو, چھڑکیے اپنی بیماری کو ابھی, چھڑکیے ابھی اپنی بیماری کو ابھی 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 چھڑکیے, اسی پروگرام کے اندر, اسی دعا کے اندر چھڑکیے. خداوند میں ہر طرح کی بیماری کو تیرے خادموں کے ساتھ مل کر روح القدس کی قدرت کے سبب سے چھڑکتا ہوں, یسوع کے نام سے ہر طرح کی بیماری بدنوں سے الگ ہو جائے, الگ ہو جائے یسوع کے نام سے, اور یہ بدن آزاد ہو جائے یسوع کے نام سے, الگ ہو جائے یسوع کے نام میں. سب کہے آمین. اس لیے زور میں تالیاں خدا کے لیے لہرائیے, ہاتھ لہرائیے, خدا کا شکر کیجیے. او ہاللویا, شکر کیجیے, زندگی کے لیے شکر کیجیے. ہاللویا, ہاللویا. خدا موجود ہے, برکت دے رہا ہے, اس کو برکت والا ہاتھ لے لیجیے, برکت والا ہاتھ لے لیجیے. خدا ان کی تعریف ہو, خدا ان کی تعریف ہو کہ خدا یہاں موجود ہے, اس کا شکر کریں گے. ہاللویا.